हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमकेएस मैथ्स। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को करवाया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में है कि नंबर यहाँ पर दी गई है 12, 15 एंड 21 और इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करके। प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में जो नंबर्स दी गई हैं 12, 15 और 21, इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड को यूज करके। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर, इसको पहले डिवाइड करते हैं 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 1 जा 3। तो 12 इज इक्वल टू 12 के जो फैक्टर हैं 2 to the power 2 एंड 3, 2 to the power 2 एंड 3 to the power 1। नेक्स्ट नंबर है 15। तो 15 का भी फैक्टर करते हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा एंड 5 1 जा। इसके फैक्टर 15 के हुए, 15 इज इक्वल टू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। नेक्स्ट नंबर है 21। तो 21 का फैक्टर 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो 21 के फैक्टर हुए 3 1 एंड 7 पावर 1। अब सभी नंबर्स के फैक्टर में देखते हैं, वो फैक्टर जो एब्सेंट है उनको 0 पावर के साथ में हम लिख देते हैं। जैसे यहां पर 2 पावर 2 है बट इन दोनों फैक्टर्स में 2 नहीं है, तो जब इन दोनों फैक्टर्स में 2 नहीं है, यहां हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 और यहां भी लिख सकते हैं 2 पावर 0, साथ में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इस फैक्टर में 5 नहीं है तो 5 पावर 0, यहां भी 5 पावर 0, और इन दोनों फैक्टर्स में 7 नहीं है तो 7 पावर 0 और यहां भी 7 पावर 0। अब बारी है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने की। तो एचसीएफ फाइंड करते टाइम में हम ये देखते हैं कि तीनों फैक्टर्स में जो लोवेस्ट पावर है, नंबर्स के प्राइम फैक्टर की जो लोवेस्ट पावर है, उन्हीं को हम लेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल टू यहां पर 2 पावर 0 एंड पावर 0, तो यहां पर लोवेस्ट पावर है 2 पावर 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तीनों फैक्टर में 3 to the power 1 है तो 3 to the power 1 को यहां पे एज ए कॉमन फैक्टर हमने उतार लिया। बाकी इन तीनों फैक्टर में 5 to the power 0, 5 to the power 1 एंड 5 to the power 0 है। तो यहाँ पे तीनों नंबर के फैक्टर में लोएस्ट पावर जो 5 की है वो 5 to the power 0। इसी तरह से यहाँ पर 7 की पावर 0। कैलकुलेट कर देते हैं, 1 3 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3। बारी है एलसीएम की। तो एलसीएम में यहाँ पर जो तीनों नंबर के फैक्टर हैं उन फैक्टर्स में हम देखते हैं वो नंबर जो ग्रेटेस्ट डिग्री वाली है, ग्रेटेस्ट डिग्री वाली नंबर्स को हम यहाँ पर लेंगे। जैसे 2 यहाँ पर है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों जगह 2 है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर है 2, तो इसको हम ले लेंगे 2 की पावर 2, 3 to the power 1, 3 to the power 1, 3 to the power 1। तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 ही उतारेंगे, और 5 0 1 एंड 0, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर 5 की है 1, इसको ले लिया। इसी तरह से 7 to the power 0 और 1, तो ग्रेटेस्ट पावर 7 की है यहाँ पर 1, इनको हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हो गया 4, इधर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ 7, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420। तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम है 420 और एचसीएफ इसका जो आ रहा है यहाँ पर 3। तो इस तरह से पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, नंबर्स हैं 17, 23 और 29। अब इन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर अगर करते हैं, सबसे पहले 17 का प्राइम फैक्टर, ये सीधा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी, 17 से डिवाइड होगी, तो 17 1 जा 17। तो 17 के प्राइम फैक्टर हुए 17 to the power 1 इंटू 1। दूसरी नंबर है 23, इसी तरह से 23 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23 to the power 1। नेक्स्ट नंबर 29 भी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये 29 खुद से डिवाइड होगी। ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है, इसलिए किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रही। 17 23 और 29 सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो रही है।
तो 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29 पावर 1। यहां पर 17 की पावर 0 कर देते हैं सभी नंबर को प्रेजेंट करने के लिए फैक्टर में। यहां 23 टू दी पावर 0, यहां भी 23 टू दी पावर 0, और इन दोनों फैक्टर्स में 29 की पावर को 0 लिख देते हैं। अब HCF कैलकुलेट कर लेते हैं इनका। HCF इज इक्वल टू लोएस्ट पावर, तो यहां पर 17 पावर 1 0 एंड 0, तो लोएस्ट पावर वाली नंबर 17 पावर 0। यहां भी 23 टू दी पावर 0 और यहां भी 29 टू दी पावर 0। इस तरह से 1 को भी एज ए कॉमन फैक्टर यहां पे ले लेते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं 17 पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहां पर 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो इस तरह से इन तीनों नंबर्स का जो HCF आ रहा है, HCF इज इक्वल टू 1, इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और LCM इनका, LCM इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ले लेंगे 17 टू दी पावर 1 इंटू 23 टू दी पावर 1 इंटू 29 टू दी पावर 1। यहां 17 की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, 23 में भी हाईएस्ट पावर 1 यहां वाली, और 29 में भी हाईएस्ट पावर 1 ये वाली नंबर लिया। तो इनकी वैल्यू हुई 17 पावर 1 इज इक्वल टू 17, ये हुआ 23 और ये हो गया 29। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले 17 का 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 23 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 and 2 5, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 and 1 3, 1 5 4 9 and 3। तो ये 17 और 23 का मल्टीप्लाई। अब इसमें 29 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27 and 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 and 1 7, तो 13 3 1 7 3 10 10 and 1 11, तो 1 1 3 3 9। इस तरह से LCM इसका हो गया 1 1 3 3 9। 3 में नंबर्स दी गई हैं 8 9 and 25। तो इनका प्राइम फैक्टर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रही है 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड हुई 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3। सिमिलरली 9 का प्राइम फैक्टर, ये 3 से डिवाइड हो रही है, 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो 9 के प्राइम फैक्टर यहां पर हुए 3 टू द पावर 2। 9 के प्राइम फैक्टर हुए 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट नंबर है 25। 25, तो 25 के प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड हो रही है, 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो 25 के फैक्टर हो गए 5 टू द पावर 2। अब जो फैक्टर एब्सेंट है वो 0 डिग्री के साथ में यहां पर पावर 0 और यहां भी पावर 0 लगा दिया। यहां 3 की पावर 2 है बट यहां पर एब्सेंट है, तो 3 पावर 0 यहां रख दिया और 3 पावर 0 यहां रख दिया। यहां पर 5 टू द पावर 2 है इस फैक्टर में, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में नहीं है, तो 5 पावर 0 एंड 5 पावर 0। अब बारी है LCM और HCF फाइंड करने की, तो के लिए लोवेस्ट पावर वाले फैक्टर को ले लेते हैं और LCM के लिए ग्रेटेस्ट पावर वाले फैक्टर को लेते हैं। सो दैट यहां पर जो फैक्टर 2 है, तो फैक्टर 2 में लोवेस्ट पावर क्या है? 0, 2 पावर 0। 3 वाले फैक्टर में यहां 0, यहां 2 और यहां 0, तो इसको भी हमने 0 ले लिया। 5 पावर 2, 5 पावर 0 और 5 पावर 0, तो यहां भी हमने 5 टू द पावर 0 लिया। सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो इस तरह से HCF इज इक्वल टू 1। अब कैलकुलेट करते हैं LCM। LCM के लिए ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे। LCM इज इक्वल टू, इस फैक्टर में 2 पावर है 3, दूसरे फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर वाली नंबर 3 टू द पावर 2 और यहां पर 5 टू द पावर 2। कैलकुलेट कर देते हैं, तो 2 पावर 3 मतलब हुआ 8 और यहां पर 9 और 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25। 25 का पहले 8 से मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो 25 8 जा 200, 200 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1800। ये आ गया LCM। यहां पर
दो नंबर्स 306 और 657, इन दोनों का HCF दिया है 9, एलसीएम फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर LCM ये मालूम नहीं है, इसको हमें फाइंड करना है। HCF दिया है 9 इज इक्वल टू दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई के साइन के साथ में 306 इंटू 657। अब 9 को शिफ्ट करते हैं इनके नीचे, तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और इनके अपॉन में हो गया 9। 306 9 से रिड्यूस हो रही है, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो इस तरह से यहां पर आ गया 34। तो एलसीएम इन दोनों नंबर का LCM इज इक्वल टू 34 और 657, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स का LCM हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 657, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 34 से, 4 का टेबल 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 एंड 2 22, अगेन 2 4 6 जा 24, 24 एंड 2 26। अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 15 एंड 2 17, 1 बचा, 3 6 जा 18, 18 और 1 90। इनको ऐड करते हैं 8 3 7 6 और 7 ऐड करते हैं 3, 1 बचा, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 बचा, 1 और 1 2, तो इस तरह से 2 2 3 3 8, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2 2 3 3 8। तो ये हो गया LCM 306 और 657 का, और यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। इस क्वेश्चन में कहा है कि 6 टू द पावर n कोई नंबर है, क्या इसको कैलकुलेट करने पर इसके लास्ट में 0 आ सकता है? तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 6 टू द पावर n, n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकती है। तो हम n की जगह पर इन कुछ नेचुरल नंबर्स को रख करके पहले चेक करते हैं। 6 टू द पावर 1, n की जगह पे हमने 1 को रखा और कैलकुलेट करने पर आया 6। अगर 6 की पावर हम 2 रख लें तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। 6 पावर 3 अगर रखें तो इसकी वैल्यू हो गई 216। इस तरह से हम कोई भी नंबर रख लें। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि 6 की पावर 1 6, 2 36, सबके एंड में 6 आ रहा है, 0 किसी के एंड में भी नहीं आएगा, चाहे हम इनफाइनाइट टर्म तक इसको करते जाएं। अब ऐसा होता क्यों है? किसी भी नंबर की कोई भी पावर लगाने पर उसके एंड में 0 आने की सिर्फ एक कंडीशन है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या 6 का प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 आता है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं 6 का, 6 के प्राइम फैक्टर हुए 2 एंड 3, n पावर है इसको लगा दिया। यहां पर 2 और 3 तो आ रहा है, बट 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं आता। और किसी भी नंबर की कोई भी पावर होने पर उसके लास्ट में 0 आने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना कंपलसरी है। यहां पर 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 की पावर n की वैल्यू कुछ भी रखा जाए, कभी भी आने वाली नंबर 0 से एंड नहीं होगी। Since 6 to the power n only contains 2 and 3 as its prime factor, and which does not have 5 as its factor, therefore 6 to the power n cannot end with digit 0। कहने का सेंस ये है 6 टू द पावर n के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उन प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 सिर्फ आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यहां हमें यह दिखाना है कि ये दोनों जो नंबर्स दी गई हैं ये कंपोजिट नंबर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि कंपोजिट नंबर होती क्या है। तो अभी जैसे हमने यहां पे नंबर लिखा 3 5 6
इस तरह की नंबर्स हमने लिखा। तो यहां पर 3 को अगर हम देखते हैं तो 3 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, या तो 1 से डिवाइड हो रही है या खुद से डिवाइड हो रही है। और सिमिलरली 5 भी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, या तो 1 से डिवाइड हो रही है या अपने आप से डिवाइड हो रही है। तो इस तरह की नंबर जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसी नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होती है? वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे 6 है तो 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर होती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगी। कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगी, और इन दोनों फैक्टर के अलावा तीसरे, चौथे, पांचवें फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी नंबर कहलाती है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर ही शो करना है। पहले इस नंबर को लेते हैं 7। तो यहाँ टोटल हमें 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म इधर और दूसरा टर्म इधर। प्लस या माइनस साइन जो होता है बीच में वो टर्म को सेपरेट करता है। तो इन दोनों टर्म में हमको 13 दिखाई दे रही है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो 13 को यहाँ से लिया जा सकता है कॉमन। जब हम 13 को कॉमन लेंगे तो नंबर बचेगी 7, 11 और यहां से हो जाएगी 1 कॉमन लेने के बाद। तो 7 इंटू 11 एंड प्लस 1। इस तरह से इनको कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा 13 ब्रैकेट 7 11 जा 77 एंड प्लस 1। तो ये हो गया 13 इंटू 78। अब 13 और 78 से जो नंबर हमको मिल रही है, 78 और 13 दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 8 से, 3 8 जा 24, 2 3 7 जा 21 एंड 2 23, 1 8 जा 8 एंड 1 7 जा 7। ऐड कर देते हैं 4 8 3 11 7 1 9 एंड 1 10। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको नंबर मिल रही है 1014। तो इस तरह से अगर हम 1014 के फैक्टर्स देखें, 1014 के फैक्टर, इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? एक तो 1 होगी, एक 1014 खुद होगी, और चूंकि 1014 13 और 78 का प्रोडक्ट है तो 13 भी इसका फैक्टर होगी और 78 भी इसका फैक्टर होगी। 78 के और फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक से ज्यादा कई नंबर से डिवाइड हो रही है। मतलब इसके जो फैक्टर हैं एक से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर प्राइम ना हो करके बल्कि कंपोजिट नंबर होगी। नेक्स्ट नंबर है हमारी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। यहां भी 2 टर्म बन रहे हैं, दोनों टर्म में कॉमन मिल रहा है 5 को हमने लिया कॉमन। जब 5 को हम कॉमन लेंगे तो नंबर बच रही है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 2 1 एंड प्लस 1। मल्टीप्लाई करने पर, इनको कैलकुलेट करने पर, यहां 7 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 1 जा 24 एंड प्लस 1। तो ये ब्रैकेट के अंदर की जो नंबर्स आई। अब 5 इंटू 42 का 24 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 42 24 मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो यहां पर नंबर आ गई 8 0 एंड 0। तो ये नंबर आई 1008 एंड प्लस 1। मतलब क्या हुआ कि ये नंबर हुई 5 इंटू 1009। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद भी कोई नंबर हमको मिलेगी। तो इस तरह से ये जो नंबर हमारी कैलकुलेट हो रही है, इस नंबर के भी फैक्टर एक से ज्यादा हो रहे हैं। एक फैक्टर इसका तो 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर यहां पर 5 दिख रहा है, तीसरा 1009
और चौथा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगी वो नंबर खुद। तो इस तरह से 4 फैक्टर तो ऐसे ही दिख रहे हैं, तो ये नंबर प्राइम हो नहीं सकती, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक खेल का मैदान है और उसके किनारे किनारे एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, एक गोल रास्ता बना हुआ है। एक लड़की है सोनिया, टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये जो सर्कुलर रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं। जबकि एक लड़का है रवि, उसको 12 मिनट लगते हैं उस फील्ड का चक्कर लगाने में। अब आगे क्वेश्चन में ये कहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। क्वेश्चन में कहा है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही तरफ जाते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। कितनी देर के बाद वो दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में यह है कि एक लड़की है सोनिया, सोनिया को इस सर्कुलर पाथ पर ड्राइव करने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है 18 मिनट्स। इस टाइम में वो इस रास्ते का एक चक्कर पूरा कर लेती है। जबकि एक लड़का है रवि को इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, 12 मिनट का टाइम लगता है। तो क्वेश्चन में यह कहा है कि मान लो कि दोनों एक ही जगह से, सपोज यहां से एक पॉइंट से और एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में, 3 बातें यहां पर, एक सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो वो दोनों इस सेम पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे। इस सेम पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे कि सोनिया को 18 मिनट्स लगे और रवि को 12 मिनट लगे, तो 18 मिनट और 12 मिनट से पहले तो ये दोनों मिल नहीं सकते। मतलब जो टाइम आएगा वो 18 और 12 से छोटा नहीं हो सकता। अगर उससे छोटा होता तो हम यहाँ पे HCF कैलकुलेट कर देते, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि अगर अकेले सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 5 मिनट के बाद अगर वो मिलते तो 5 मिनट के बाद सोनिया कहीं यहाँ पर होती और रवि कहीं यहाँ पर होता, तो कहाँ मिलते। तो इस तरह से ये जो दोनों टाइम है 18 मिनट एंड 12 मिनट, तो जो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो टाइम इससे कम नहीं हो सकता, और जब इससे कम नहीं हो सकता तो HCF होगा नहीं। एक बात ये क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पर HCF नहीं निकालना है, तो 18 एंड 12 से बड़ी नंबर निकालना है। तो जब बड़ी नंबर निकालना है तो मतलब इनका हमें LCM निकालना पड़ेगा। सो हम इन दोनों नंबर का 18 का और 12 का LCM निकाल देते हैं। पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और 2। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 2। LCM इज इक्वल टू इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर LCM निकल कर आ रहा है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों उसी पॉइंट पर आकर फिर से मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। होप कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।